बाजी क्या बात है। तो यहाँ दिल्ली के चुनाव में बाजी आपने शुरुआत आज फूलों से की है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं आती बाजी, कागज के फूल दिखाते हो। कोई बात नहीं बाजी, आजकल चुनाव में सर्वे हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी सर्वे आया है बाजी, वो सर्वे भी बताऊंगा। इंटरनल सर्वे क्या कहता है आम आदमी पार्टी का, कहां कौन किस पायदान पर खड़ा है, ये भी बात होगी। लेकिन बाजी आजकल बड़ी उथल पुथल मची है, कोई ठहरने का नाम ही नहीं रहा उस पार्टी में। जी हाँ, मैं जानता हूं, आप समझ गए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। लेकिन बाजी आज मैं मालवीय नगर के इस बाजार में खड़ा हूं, बड़ी भीड़ भाड़ है, तमाम लोग हैं। आपके साथ हैं? आपके साथ हैं? कौन आपके, मतलब मेरे साथ या आपके पास? आप आम आदमी के साथ? आम आदमी के साथ हैं, क्या बात है। ओए ओए, हुजूर आली मालवीय नगर की ये बात है। कहिए बाबूजी। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया हैं। बढ़िया हैं। तमाम लोग भीड़ है। कहाँ जा रही थी आप? हाँ, बाजार से आई हैं। क्या ले लिया आपने? शॉपिंग करके आए। शॉपिंग करने आए थे? हाँ जी बोलो। क्या? जय भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हाँ जी, जय जय मोदी की जय। मोदी की जय। हाँ, मोदी की जय। बाजी बड़ा जबरदस्त चुनाव है, पूरे देश की नजर इस वक्त कहां दिल्ली में है। एमसीडी के चुनाव में न जाने कौन होगा। हमारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त सामने मौजूद हैं, उनसे तारुफ भी कराऊंगा। लेकिन बाजी कैमरा अभी इधर ही रखो मेरी तरफ। कहां जाते हो बाजी? मेरी तरफ रखो ना, कैमरा मेरी तरफ रखो। अभी बताता हूं, पहले रिपोर्ट में नजर डालो कि आज क्या हुआ कांग्रेस में, और फिर सर्वे की बात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बटन दबेगा सुनील जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा मोर्चा। एमसीडी चुनाव प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। युवा मोर्चा के लोगों को साथ मिला तजुर्बेकार मंत्रियों और दिग्गज नेताओं का। इस मुहिम को नाम दिया गया यात्री संपर्क अभियान। नाम के ही मुताबिक बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में बस में सफर करने वाले मुसाफिरों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। लेकिन इस अपील के साथ साथ वो केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका नहीं चूक रहे। माहौल दिल्ली में बना हुआ है कि ना तो आम आदमी पार्टी और ना कांग्रेस, अगर आशा और भरोसा किसी पर है तो वो मोदी जी के विजन पर है और वो भारतीय जनता पार्टी में है। दिल्ली में देखिए लोगों के पास समय कम है। बाहर रैली ज्यादा होती है, मीटिंग ज्यादा होती है। दिल्ली में लोगों के पास जाना, खुद जाना, क्योंकि उनके पास समय कम है, तो युवा मोर्चे का अच्छा प्रयास है, अच्छा माध्यम है। उधर अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी में जाने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रहीं। कांग्रेस नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उनका आरोप है कि जब वो अजय माकन की बदतमीजी की शिकायत लेकर राहुल गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बरखा का निशाना सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माकन ही नहीं, बल्कि उनसे भी बड़ा निशाना राहुल गांधी थे। जब हमारी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जा रहे थे, महिलाओं में एक असुरक्षा की भावना थी, तो हम उनको लेके राहुल जी के दरवाजे पे गए, वहाँ पे बैठे, उनसे ये कहा कि एक बार राहुल जी महिलाओं से मिले। 300-400 महिलाएं थी, कोई नहीं आया निकल के। और उसी शाम रात की ये तस्वीर है, उसी शाम की रात की। ये कहाँ की तस्वीर है? शंग्रीला होटल, होटल शंग्रीला में, दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, जहाँ की तस्वीर है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये क्या दर्शाता है? ये हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं। कांग्रेस में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बरखा शुक्ला सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इन तमाम आरोपों से परे अजय माकन शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट का मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराने पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए। हमारी अपनी पार्टी के सांसद होने के बावजूद हमने सुरेश कलमाडी के ऊपर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करी। अब भारतीय जनता पार्टी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां तूफानी प्रचार में लगी है, वहीं कांग्रेस विवादों में उलझी नजर आ रही है। राजौरी गार्डन में अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी चंदीला के दूसरे नंबर पर आने के बाद पार्टी को संजीवनी मिली थी, लेकिन अब एक के बाद एक विवाद उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
क्या बात है बाजी, क्या बात है। अरे मैं पान नहीं खाता मेरे भाई। हम आपको खिलाएंगे मीठा। नहीं मैं खाता ही नहीं है ना। खिलाएंगे ना। अरे मैं नहीं खाता। क्या ऐसे ही उठा के लेके चले जाएंगे हमको? उठा के ले जाऊं क्या? क्या है वहाँ पे बताइए, क्या है भाई, क्या है भाई? पान की दुकान में मैं पान खाता ही नहीं है। अरे खाएंगे ना, मीठा 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 पान खाएंगे। नहीं मैं पान नहीं खाता, पान नहीं खाता, काम कर रहा हूँ भाई जी। इस वक्त तो काम की बातचीत हो रही है पाजी मालवीय नगर के मार्केट में। क्या बात है। तो क्या किसका जोर चल रहा है इधर? बीजेपी। तुम्हारा वोट है? फिर क्यों बोलते हो? हंसते बहुत अच्छा हो गुरु जी, वाह पाजी। कभी कभी मौका लगता है इस तरह से बाजार में आने का। आज जो है देश 70 साल हुए देश को आजाद हुए। 70 साल हुए देश को आजाद हुए। 70-72 साल। हाँ। देश की राजधानी दिल्ली, हाँ। यहीं का ही नाली मोड़ी नहीं बन पाया। हाय भारत का क्या होगा? भारत का क्या होगा? केवल जो है आज देख लीजिए दिल्ली का 200-250 बाथरूम, जितने भी बाथरूम है, एक भी बाथरूम में मनुष्य के बाथरूम करने लायक है ही नहीं। ये पब्लिक बाथरूम की बात है। पब्लिक बाथरूम की बात है। आप पूरे दिल्ली घूम लीजिए, कहीं भी पेशाब लायक नहीं है। जानवर का भी गोसल खाना वैसा नहीं, नाक मुंह मत सुकोड़िएगा, बिल्कुल भी नाक मुंह मत सुकोड़िएगा, क्योंकि बात आप सुनते नहीं है। और जब आम आदमी यानी आम चेहरी कह लीजिए या हुजूर आम चेहरी कह लीजिए, जब बोलता है ना तो यूं ही बोलता है, थोड़ा कड़वा बोलता है। सुनने की आदत भी डाली है हुजूर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे। हाँ, तो वो जो है कोई भी बाथरूम ऐसा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पब्लिक के लिए आज तक मालवीय नगर में 3-4 बाथरूम है। तो कांग्रेस निकल गई, बीजेपी निकल गई, आम आदमी बच गई बस। अब है तो अब वो बच गई तो आपको स्कूल के पिलर डले हुए हैं। आप पिलर जाके देखिए, आम आदमी पार्टी का बना हुआ है। हॉस्पिटल में दवाइयाँ, पब्लिक जाता है, एक भी दवाई पर्ची पर कट नहीं लगती है, पूरी दवाई मिलती है। क्या बात है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम शहरी है, वो कह रहा है कि ऐसा है। और ये बात सच है कि पब्लिक टॉयलेट जो है इस मार्केट के अंदर, लेकिन एक बात, एमएलए तो आप ही के थे। एमएलए क्या करेंगे, अकेले है ना। एमसीडी में पूरे कब्जा दूसरे सरकार। हाँ, मैं तारुफ कराना चाहूंगा आपसे कौन कौन हमारे साथ आज मेहमान के तौर पे मौजूद हैं। हमारे साथ नूपुर शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, कुछ देर में हमारे साथ शरीक हो जाएंगी। नूपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोमनाथ भारती हमारे साथ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सोमनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वीरेंद्र अग्रवाल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बीजेपी की मोनिका अरोड़ा जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वो तमाम मालवीय नगर के लोग, मार्केट के लोग रुक गए हैं, ठहर गए हैं, बातचीत में शरीक हो गए। कांग्रेस में आज क्या हो रहा है? मतलब मुझे बीजेपी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये क्या हुआ कांग्रेस में? सारे कांग्रेस के लोग इधर से उधर जाने लगे। देखिए, कांग्रेस जो जा रहे हैं या दूसरी पार्टियों से जाते हैं, अब इनका जो नारा है कांग्रेस मुक्त का, लेकिन मेरे को लग रहा है कांग्रेस युक्त भारत होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस युक्त होने जा रही है। और जहां तक जो अपनी पार्टी को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जो जाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिली करते हैं। नाराजगी है बहुतों को, कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर नाराजगी हो रही है। हालांकि है अंदरूनी मामला आपका। कुछ तो कह के जाएंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि हम अपने आप जा रहे हैं या हमको वहां से पैसे मिल गए जी। नहीं, उन्होंने कहा कि बड़े नेता सुनते ही नहीं है आपकी बात। तो कुछ तो कहेंगे ना। और अगर ये कह के जाके, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको आज मौका मिला, वहाँ चले, उनको लगा कि शायद हमारी पार्टी हार रही तो हम चले जाएंगे। तो बीजेपी में नूपुर जी देखिए, समुद्र है, समुद्र में से जब पानी उछलता है ना तो कुछ बाहर जाता है, और उसको बैक वाटर कहते हैं। समुद्र का पानी नहीं होता और बाद में सड़ता है। ये वो है, क्या दलील दी है। पार्टियों में जा रहे वो खुद भी सड़ेंगे, उनको भी। अगर कुछ अच्छे लोग आ भी जाते हैं दूसरी पार्टी में, और सिर्फ नाराजगी की बात नहीं है, काम ही क्या कर रही है कांग्रेस, लग रहा है कहीं दिख भी रही है आपको। सबसे पहली बात ये है। और अगर आप अपॉर्चुनिस्ट की बात करते हो तो कांग्रेस ने तो 8 सीटों पे आम आदमी पार्टी को समर्थन देके फिर से सरकार बना ली थी। जो उनको गाली दे रहा है उनके साथ सरकार बना ली। और अगर केवल अपॉर्चुनिस्ट की बात करते हो तो आम आदमी पार्टी तो पूरी की पूरी अपॉर्चुनिस्ट है। हर जगह के रिजेक्ट्स बन के एक पार्टी बन गई और वही पावर में आ गए। और है ही क्या आम आदमी पार्टी? पहले अपने गरिबान में देख लो, और दूसरा
सब बात में सोमनाथ जी मौजूद हैं। सोमनाथ जी बताएंगे सर्वे क्या कह रहा। कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त सर्वे कह रहा। ओहो सोमनाथ जी मैं आऊंगा वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और सोमनाथ जी जवाब देंगे कि उनके सर्वे आखिर क्या कह रहा है। बने रहिए हमारे साथ। पाजी अब तो ये नेताओं का राउंड है और जनता घेरा बना के खड़ी हो गई है सवाल पूछने के लिए। सवाल भी पूछेगा। हाँ दूर दूर हो जाओ भाई, दूर दूर हो जाओ थोड़ा थोड़ा जी। तो थोड़ा दूर दूर हो जाए। नेता का मैं एक बार फिर से तारुफ करा दें। हमारे साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका हम तारुफ करा दें। वीरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस के तौर पे मौजूद हैं। सोमनाथ भारती जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नूपुर शर्मा हमारे साथ बीजेपी के तौर पे और मोनिका अरोड़ा हमारे साथ बीजेपी के तौर पर यहाँ पे मौजूद है। सवाल ये था कि अभी जो सर्वे आया उसके मुताबिक, जो अभी सर्वे का आया उसमें सी वोटर्स ने कहा कि 179 बीजेपी यानी 272 है सीट, उसमें 179 बीजेपी, 26 कांग्रेस, 45 आम आदमी पार्टी, 22 अन्य। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी एक सर्वे है, उस पर भी हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का सर्वे क्या कह रहा है सर इंटरनल? देखिए सबसे पहले तो ये बताऊं, जो आप पहले पूछ रहे थे कि लवली जी वहाँ चले गए, ये लवली जी के खिलाफ भाजपा ने 34 पेज का बुकलेट निकाला करप्शन का, और वो 34 पेज का बुकलेट करप्शन का भाड़ में चला गया। भाजपा कोई गंगा बनी हुई है? भाजपा कोई गंगा है कि आपने भाजपा में आए आप शरीफ हो गए? आप भाजपा में आए और शरीफ हो गए। देखिए दिल्ली के अंदर भाजपा पिछले 10 साल से भाजपा एमसीडी के अंदर है। आज दुर्भाग्य है इस राज्य का कि भाजपा अपने काम पे वोट नहीं मांग रही। ये नहीं कह रही कि मैंने 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एमसीडी में ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। भाजपा 40 करोड़ जो माननीय मोदी जी ने अलॉट किया स्वच्छता अभियान के लिए एमसीडी को, वो भी खर्च नहीं कर पाई। ऐसा दुर्भाग्य है। अब ऐसा है, देखिए जिनके घर ना कांच के होते हैं, दूसरों पे ईंटें ना मारे। 370 पेज निकाले थे शीला जी की दिल्ली सरकार के खिलाफ, याद है? और फिर उसी कांग्रेस के लोगों के समर्थन के लेके सबसे पहली सरकार किसने बनाई थी? आम आदमी पार्टी ने। अरे कुछ नहीं, ना एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली, एकदम चुप करिए। ना सोमनाथ जी, देखिए सोमनाथ जी, सबसे सही बात तो ये है कि कांग्रेस टूटी तो आम आदमी पार्टी बनी, और कांग्रेस के नेताओं ने वापस टीम भी बना के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, वो भी बच्चों की झूठी कसम खा के। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ना समर्थन दूंगा ना लूंगा, लेकिन 8 विधायकों के साथ, कांग्रेस के 8 विधायकों के साथ सत्ता का प्यार ऐसा था कि सरकार बना ली। सच्ची बात तो ये है कि 1 करोड़ के समोसे, 2.5 साल में 1 करोड़ के समोसे किसने खाए? 526 करोड़ के विज्ञापन किसने छापे? 16,000 की थाली किसने खाई? आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस पाजी, कांग्रेस क्या कह रही है? सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट। दिल्ली में आप सरकार बनवाने के लिए जो कांग्रेस ने साथ दिया उसकी तो बात कर रहे हो। जम्मू एंड कश्मीर में 70 साल से जिसको गाली दे रहे हो उनके साथ बैठे आप। सुनिए, देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। जेएनयू के अंदर अगर 4 नारे लगते हैं, देशद्रोही हो गए, उनके ऊपर केस बना दिए गए। जहां जिस असेंबली में बैठते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, ISI का झंडा लहराया जाता है, और वहाँ पर रोज किसने पाकिस्तान का झंडा लहराया? किसने ISI का झंडा लहराया? और देशद्रोही नारों के समर्थन में कौन गया था? राहुल गांधी। जेएनयू में कौन गया था? राहुल गांधी। गाली देते रहे, और आज उनके साथ कांग्रेस का झंडा नहीं कर सका। मोनिका मैं एक चीज कहना चाहूँगी कि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जो जब नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, वहाँ केजरीवाल जी, राहुल गांधी दोनों पहुँचते हैं। मोदी जी के साथ जो है वो भारत माता की जय बोलते हैं। भारत तेरे टुकड़े की बात कभी नहीं करते।
मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज हमारे घरों में हर व्यक्ति कहता है कि मेरा बच्चा शिक्षित हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ लोगों का विकास। लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है जो वोट बैंक की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए पूरा देश इनको नकार रहा है, धिक्कार रहा है। सोमनाथ जी, now it's your turn. सोमनाथ जी, now it's your turn. वहाँ आप क्यों मौजूद रहते हैं जहाँ देश विरोधी बातें होती है? ये कहना इनका लानत है भाजपा पे, लानत है। हाँ। इसके पास दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारे सुनिए मेरी बात। इस धरती के ऊपर जिसने भारत विरोधी नारे लगाए वो जिंदा कैसे है? वो है कहाँ? पुलिस इनके पास, एजेंसियां इनके पास, उनके टुकड़े तो हम कर दें। भारत विरोधी नारे लगाने वालों के टुकड़े हम करें अगर एजेंसी हमारे पास होती। एजेंसियां इनके पास हैं, पकड़ेगा कौन? लानत है, सर पाना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। पुलिस से तो ये भी भाग रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जाके अपने को जेल में डालो। गर्भवती बीवी को कुत्ते से किसने कटवाया? सर्वोच्च न्यायालय ने किसको जेल भेजा? सुनिए, मोदी ने जिस तरह से एक लड़की का पीछा किया, कौन है वो? देखिए इनके पास एमसीडी के मुद्दे नहीं है। ये बकवास नहीं चलेगा। ये एक सेकंड रुको। इसने झूठ कैसे बोला? इसने बकवास कैसे किया? बकवास कैसे किया? सुनिए, ये भाजपा की बदमाशी है। मैं यहाँ का सिविक विधायक हूँ। झूठ बोल रहा है, इनके पास मुद्दे नहीं है। रिपोर्ट पर्सनल नहीं, मुद्दे नहीं है। रिपोर्ट पर्सनल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इनकी लियाकत देखिए, ये संस्कारी है, क्या? ब्रेक के बाद हम भी हैं। बाप रे बाप, क्या बात है। ये चुनाव बाजी जल्दी हो जाएं, हम तो कह रहे हैं जल्दी चुनाव हो जाएं और ये प्रचार, बाप रे बाप। बाजी हाथ जोड़ लिए मैंने। नेता तो नेता है, सुभान अल्लाह। जनता है, जनता ईमानदार है, इसलिए जी जनता ईमानदार है। हाँ, बहुत ईमानदार है। मैं एक दरखास्त करना चाह रहा हूँ, बस एक छोटी सी दरखास्त है कि नेता थोड़ा धैर्य रखें, पर्सनल ना जाएं, बात सिर्फ मुद्दों पे होगी, एमसीडी पर। और हाँ, नेशनल परिप्रेक्ष्य पे आप कोई बात कहना चाहें मुद्दे की तो कहें, हम स्वागत है। मैं पहला आम आदमी पार्टी को देता हूं। आपने जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा कि आपके लोग जो देश विरोधी लोग हैं उनके साथ क्यों दिखाई पड़ते हैं, आपके नेता क्यों दिखाई पड़ते हैं। मैं कांग्रेस से शुरू कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। जी जी, पहले जिस बात से हम लड़ रहे थे उसकी बात बता दूं। हाँ जी, छोड़ दीजिए उस बात को, आगे बढ़ गई। छोड़ दिया। अगर एमसीडी की बात करनी, मैं एमसीडी पे आता हूँ। ये मार्केट में खड़े हैं, इसको लोकल शॉपिंग सेंटर बोला जाता है और बीजेपी एमसीडी में है। इसके ऊपर जो ऊपर के फ्लोर हैं सबके ऊपर कन्वर्जन चार्जेस लगाए गए और जबकि मास्टर प्लान ने इसको कमर्शियल डिक्लेयर किया। और आज की डेट में पिछले 10 साल से हर दुकानदार को नोटिस आ रहा है कि कन्वर्जन चार्जेस जमा कराइए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग सील हो जाएगी। इस नाम पे पिछले 10 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। ये ऐसा है जैसे किसी मोहल्ले में होता है ना, भैया भाई होता है तो कहता है जी ये नहीं करोगे तो बिल्डिंग गिरा देंगे, पर ये काम एमसीडी में हो रहा है।
ये सब खड़े हैं, इनसे पूछिए। मैं आ रहा हूँ नूपुर, आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने अपने अखबार से आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि जहां पर मिक्स रोड है उसका जो नीचे वाली फ्लोर है उसका कन्वर्जन शुल्क माफ करेंगे। ये आपका मुद्दा है, लेकिन वादे आपने बड़े बड़े किए हैं, होंगे कैसे, कहां से पैसा आएगा, कैसे करेंगे आम आदमी पार्टी? मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। एम्स से लेकर के आप चले जाए कुतुब तक, देयर आर 98 यूनिपोल्स जिसमें ऐड बड़े बड़े लगते हैं, उसमें 83 यूनिपोल इलीगल है, उसमें 83 यूनिपोल इलीगल है। एक यूनिपोल का कमाई है 1 लाख रुपया प्रति महीना। ये 83 यूनिपोल का 1 लाख रुपया प्रति महीना कमाई कहाँ जा रहा है? सिर्फ 15 लीगल हैं। ये सारे जितने भी इलीगल कमाई एमसीडी की काउंसिलर के पॉकेट में जा रही है, भाजपा के खजाने में जा रही है, ये सारी कमाइयां कहाँ आएंगी? एमसीडी में आएंगी। जिस कदर से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 20,000 प्रति लीटर प्रति महीना हमने देख करके भी पिछली सरकारों की अपेक्षा में 180 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा के दिखाया, उस तरह से हम एमसीडी के अंदर 1 साल के अंदर इसको प्रॉफिटेबल बना के दिखाएंगे। भाजपा ने दिल्ली को कूड़ा घर बनाया, आम आदमी पार्टी बनाएगी इसको स्मार्ट सिटी। 1 साल के अंदर सुंदर दिल्ली बनाने का वादा है और 3 साल के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर पकड़ के बाहर फेंकने का वादा है। नूपुर आप बताएं। अब मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले दिल्ली में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में खड़े यहाँ पे काउंसिलर किसका? कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का। तो जितने भी इन्होंने दोनों बातें की है ना, वो कांग्रेस की है। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने गरीबान में झांक के देख ले। आप, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट इंटरव्यू, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे विधायक है, आपने किया क्या? आप बताइए, एक दीवार खड़ी करी और जरा पानी के बारे में बताओ तो इनके ही क्षेत्र में एक नवजीवन विहार आता है, 16,000 रुपए, 15,000 रुपए का पानी का बिल। 16,000 कहते थे पानी मुफ्त करेंगे, आज ही की बात बता रही हूँ, 15,000 रुपए के पानी के बिल आए। एक दीवार टूटी फूटी खड़ी करना और 15,000 रुपए का पानी का बिल, क्या ये विकास करेंगे? और डेंगू चिकनगुनिया की बात तो करें ही ना, क्योंकि सब लोग देश प्रवास में थे। कोई गोवा में बैठा था, कोई वेटिकन में बैठा था, कोई स्वीडन में बैठा था, कोई लंदन में बैठा था, और यहाँ पे दिल्ली की जनता त्राही त्राही करके सड़कों पे मर रही थी और इनके स्वास्थ्य मंत्री गोवा का भ्रमण कर रहे थे। ये दिखाएंगे विकास दिल्ली को। अभी आप छोटी बहन बहुत सारी बातें कर रही थी विकास की। हौज खास में पार्किंग बन रही है ना, पिछले 9 साल से अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है। 25 करोड़ का बजट, 80 करोड़ रुपया खर्च हो चुका। मैं यहाँ कह रहा हूँ आपके सामने, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 80 करोड़ रुपया खर्च हो गया। बिल्डिंग 1/3 फर्स्ट क्लास मार्केट में 1/3 बनी है, 1/3 कह रहा हूँ, 80 करोड़ खर्च होने के बाद। और उसके अंदर जो मेन वाला 40 फुट का वहाँ पे क्रैक है। सबूत अपने आप से पूछ ले, सुभाष आर्या से पूछे, जिसे स्टेट बैंक। आपने आगे हाथ किया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने आप सुनिए, आप मेरी बेटी जैसी हो बेटा, ऐसे नहीं करते इस तरह। पहले आपने, एक सेकंड में जवाब दे दूं, आपके हाथ ऊपर है, मैं तो उनसे बात कर सुभाष आर्या से पूछिए। सुभाष, आप सबूत लेके आए, आपके पास कौन सा सबूत है? मैं चलिए, आपके पास क्या है? आपने मारा, मैंने नहीं मारा। मैं वहाँ का रेजिडेंट, मुझे पता है, आपको नहीं पता है। अग्रवाल जी, नूपुर, अग्रवाल जी, नूपुर। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। जिन्होंने टॉयलेट पेपर रोल 4,000 का खरीदा, जिन्होंने टॉयलेट पेपर रोल 4,000 का खरीदा कांग्रेस ने, वो हमसे बोल रही है कि भ्रष्टाचार क्या है। अग्रवाल जी, मैं 100 पैकेट दिल्ली खाली करती कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस। नूपुर, ऐसा है, जो बात नूपुर ने कहा कि जी 15,000 रुपए बिल आता है, दिखा दे बिल। 22 लाख, एक सेकेंड, 22 लाख पानी के कनेक्शंस में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 12.5 लाख लोग कनेक्शन पानी मुफ्त लेते हैं। उसके बावजूद हमने 180 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया है। और जो मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हौज खास में जो वीरेंद्र जी ने बात कही, 9 साल पुराना प्रोजेक्ट, 20 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्चा हो गया पार्किंग में, आज तक उसका कोई उपयोग नहीं है। 4 बार भाजपा ने उद्घाटन किया उसका। अब जब देखिए, भाजपा ने जिस तरह से एमसीडी का एक तरह से दुरुपयोग किया है, एक भी काम भाजपा ने नहीं किया। आपने क्या काम किया?
16,000 की थाली, 1 करोड़ का समोसा और चाय और 4 करोड़ की वकील। ये क्या है? 4 करोड़ की वकील की फीस, 4 करोड़ की वकील। आपका सबूत क्या है? आरटीआई में आया है, 16,000 की। प्लीज 2,000 रुपया खर्च किया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। कोई प्रधानमंत्री, सुनिए एक मिनट में बोल लूं। देश का आज तक कोई भी प्रधानमंत्री भाजपा के 2 प्रवक्ता नहीं हो सकते। ठीक है, आज तक देश के कोई प्रधानमंत्री इस तरह से जो ओपन रोड शो कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए कर रहे हैं। इसमें किसके लिए? मैं सीएम का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं वो? 2,000 करोड़ रुपए में जो आग लगाया है ना, एक काम। झूठ मत बोलो, झूठी आम आदमी पार्टी, झूठी। छोटी बहन एक बात सुनिए। आप कह रही थी ना कि यहाँ कांग्रेस, सुनिए, आप कह रही थी ना यहाँ कांग्रेस का काउंसलर है, हौज खास में बीजेपी का काउंसलर है, आप जानती होंगी उनको, है ना? और 3 साल से वो कहाँ है? नोएडा में रह रही हैं। उसका सबूत चाहिए मेरे से। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रह रही। मोनिका, सोमनाथ, अग्रवाल जी, सोमनाथ, मैं मोनिका, आपने बहुत देर से बोला। जी, कोई सवाल? जी, मोनिका। मैं छोटी सी बात कहूंगी, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, भाषा मर्यादित होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगी, बात मुद्दों पर होनी चाहिए, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो कुछ उसूलों के साथ आई थी। उन्होंने कहा था हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे, उन्होंने कहा था हम यहाँ पे महिला बोले हम यहाँ पर वाईफाई देंगे, महिला सुरक्षा के लिए मार्शल्स हम बसेस में देंगे, हम 15 लाख के CCTV कैमरास देंगे, हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड 16,000 की थाली में खाना खाना और प्राइम मिनिस्टर को, अरुण जेटली को गाली देना, और गाली देने के साथ एक चीज और कहना चाहूंगी मैं ये कहना, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा भाषा मर्यादित हो। ये कहाँ की मर्यादा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को साइकोपैथ कायर कहते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर को गाली देते हैं, आप गाली देने का जो बिल है 3 करोड़ 86 लाख रामजीत मलानी जी का, वो सरकार से लेने की कोशिश करते हैं। हमारा और आपका टैक्स पेयर मनी होता है। जवाब देंगे सोमनाथ जी भाई, आता हूँ। तुम तो जनता, मेरी प्यारी जनता, मेरी प्यारी जनता। एक इस देश का, इस राज्य का दुर्भाग्य है, इलेक्शन एमसीडी का है। एक भी मुद्दा एमसीडी का डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं करा। सुनिए, नहीं करा। एमसीडी का सुनिए, नहीं करा। सुनिए, एक सेकंड रुकिए, मुझे आप रुके, आपको नहीं बोला। एमसीडी भाजपा के पास कोई भी डिबेट करने को नहीं। एक सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इस राज्य का दुर्भाग्य है, भाजपा के पास एक भी चीज एमसीडी पे कहने को नहीं है। जितनी भी बातें इन्होंने कही बेबुनियाद, कोई बेस नहीं। इनके पास एमसीडी के लिए क्या है? 10 साल में भाजपा ने एमसीडी में क्या किया? जनता जवाब चाहती है। देखिए, हमने तो काम किया, 216 स्कूल भी बनाए। सॉरी सर, आपको कुछ भी नहीं पता। अस्पताल भी बनाए। देखो क्या है ये 216 स्कूल, अस्पताल बनाए। एमसीडी में जितना भी कूड़ा जाता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी एमसीडी ने बनाए। तीनों एमसीडी में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बनाया है। सोमनाथ भारती ने पैसा खर्च करने के अलावा, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा खर्च करने के अलावा क्या किया है 2.5 साल में? एक ऐसी नीति बता दे जो दिल्ली की जनता के लिए बनाई गई हो। एक बता दे, एक ऐसी नीति जो दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने निकाली हो। जैसे कि इन्होंने अभी बोला एमसीडी के स्कूल बने,
मैं आपको ये क्षमा चाहूंगी बोलने के लिए, जो एमसीडी के स्कूल हैं वहाँ पर मैं खुद संडे को पढ़ाने गई, गवर्नमेंट स्कूल और एमसीडी में। एमसीडी के स्कूल का बच्चों का ये कहना है कि मैडम हमारे स्कूल जितने गंदे हैं, अगर यही केजरीवाल ने स्कूल बनाए होते हैं तो शायद आज जो हम आप एमसीडी के स्कूल मैंने इसीलिए उनको बुलवाया, इसीलिए बुलवाया। नहीं नूपुर, इसीलिए नूपुर मैंने इसीलिए बुलवाया। तो बोल लिया मैंने, इसीलिए बुलवाया, इसीलिए बुलवाया मैंने, इसीलिए बुलवाया। हाँ सुनना था। ऐसा सुनिए, कारण क्या है आज जो अगर इसमें मेरे क्षेत्र की सांसद भाजपा से है, 3 साल की सांसद भाजपा से है, 3 साल से सांसद भाजपा से है। और जहां आप खड़े हैं, नुपुर ने बहुत सही कही थी, यहाँ पे 15 साल से पार्षद कांग्रेस के हैं। मैं 2 साल का आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र की मेरे एक सेकंड, जब ये बोल रहे हैं, जब सुनिए मोनिका, नूपुर जब ये बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं। इनका कहना है जब ये बोले तब भी चुप। नहीं वो झूठ बोलने की, तुम ही हरिश्चंद हो ना, हरिश्चंद तुम ही हो। एक बात देखिए, कारण क्या है, 3 साल एक बात, 3 साल पुरानी भाजपा की सांसद और 15 साल पुराने कांग्रेस के पार्षद मालवीय नगर के काम नहीं आए। काम कौन आया? 2 साल पुराना आम आदमी पार्टी का विधायक। कल जानती है यहाँ पे इस क्षेत्र की जनता जानती है किस तरह से मैं अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहा हूँ। जिस वक्त आम आदमी पार्टी का पार्षद बन जाएगा, यहाँ पे डबल बेनिफिट, जिस पार्टी का विधायक उस पार्टी का पार्षद, यहाँ पे क्षेत्र की जनता के सारे काम होंगे, सारे काम होंगे। मैंने अभी बोलेंगे, चुप मोनिका जवाब देंगी। मैं 2 बात कहूंगी। जहाँ जहाँ बीजेपी का पार्षद है, अगर आप यहाँ से सड़क पार देखेंगे कितनी डेवलपमेंट हुई है, आप RWA के प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि जो देशद्रोही लोग JNU में करते हैं, आप देखिए आम आदमी पार्टी का। बहन जी आप ही हरिश्चंद है ना, बाकी हम तो सब झूठे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? रुकिए मोनिका, रुकिए। मतलब एक तहजीब होती है ना। रुकिए सब आप ही लोगों ने सारा ठेका ले रखा ना। 1 मिनट, शालीनता से। हाँ बोलिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप इनका चाल चरित्र, चेहरा देखिए, कल्चर देखिए। कोई बात कर रहा है उसको बोलने नहीं देते, उसकी आवाज को वहीं दबा देते हैं। जब ये बोलते हैं सब चुप रहते हैं। इन्होंने कहा कि ये 24 घंटे उपलब्ध रहे लोगों के लिए। मुझे पता है ऐसे बहुत से एरियाज मालवीय नगर में हैं जहाँ के लोग कहते हैं भाई साहब आप हमारे यहाँ मत आइए, यहाँ का काउंसलर ही काफी है हमारे लिए। ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने इनकी शक्ल भी नहीं देखी जब तक ये यहाँ पर MLA रहे हैं। और एक और बात मैं कहूँगी, होता क्या है कि नाव का खिवैया कौन है उसको देखना पड़ता है। केजरीवाल जी इनके खिवैया हैं। केजरीवाल जी यहाँ से लेकर वहाँ तक सबका विरोध करते हैं, सबको गाली देते हैं। साफ सी बात तो ये है कि अगर इतना ही काम किया होता तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रूलिंग सरकार के अधीन उपचुनाव में उनका ही विधायक की जमानत जब्त हो जाती है। इतना ही काम किया तो जमानत जब्त क्यों हुई? अगर आम आदमी पार्टी के विधायक इतना काम करे तो जमानत कैसे जब्त हुई? आज तक 70 साल में नहीं हुआ ये। इतना ही काम कर रहे हैं। अब MCD में पता चलेगा। इनके अपने चुनाव में 202 सीटें, इनके अपने चुनाव में 202 सीटें बीजेपी की आई है। आई थिंक ये बीजेपी का टाइम है, वो बताया उन्होंने क्या किया। पता है, सुनिए, देखिए जिस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं यही मोदी जी ने केजरीवाल को कहा नेक्स्ट स्लाइड। यही मोदी जी ने कहा AK-47 पाकिस्तान चला जाए। यही मोदी जी ने, सुनिए, साउथ इंडिया के अंदर और कई राज्यों के अंदर सबके जमानत जब्त हो गए भाजपा के। ओके, आर पार में तैयारी जनता
पार की तैयारी।